आज की अपनी इस वीडियो में मैं प्रूव करूंगी कि औरत पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, गांव में रहती हो या शहर में, कैसे अपना कारोबार कर सकती हैं। और साथ में मैं आप लोगों को 3 औरतों की एग्जाम्पल भी दूंगी कि जिन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने पे अपना कारोबार शुरू किया और आज वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं जानती हूँ कि आजकल इस महंगाई के दौर में हर औरत कमाना चाहती है, अपना कारोबार करना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो पहला स्टेप कहाँ से उठाएं। अगर वो कोई कारोबार करती है तो वो ग्रो कैसे करेगा, अगर वो कोई चीज़ बनाती है तो वो सेल कैसे होगी। क्योंकि इस तरह के सवाल मेरे भी माइंड में आते थे जब मैं कुछ नहीं करती थी। तो आप लोगों ने परेशानी होना, आपके हर सवाल का जवाब मेरी आज की इस वीडियो में होगा इंशाल्लाह। कौन से ऐसे छोटे छोटे से कारोबार हैं जो आप घर बैठ के आसानी से कर सकती हैं और इसके साथ आप लोग अपने कारोबार की मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी मेरी अम्मी जो है ना चावलों की रोटियाँ बना रहे थे, क्योंकि भाभियों को बनानी नहीं आती, वो जब भी बनाती हैं ना तो टूट जाती है, इसलिए हमेशा अम्मी ही बनाते हैं। तो चलिए जी साथ साथ आप लोग मेरी डेली रूटीन देखें और साथ साथ जो है ना मेरी बातों को गौर से सुने। हम सब औरतें ये बात तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे घर के जो मर्द होते हैं ना उनके बस में जो होता है वो हमारे लिए करते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब हमारे ऐसे होते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। वो चाहते हुए भी उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा आजकल महंगाई है ना, तो इस महंगाई के दौर में उनकी सैलरी से घर का खर्च चल जाए ना तो वही बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, अपने ख्वाबों को अब हमने खुद पूरा करना है इंशाल्लाह। इसलिए आज ही से पहला कदम उठाएं, अपने घर वालों का साथ दें, अपना आप मनवाएं, कुछ करके दिखाएं। वो कौन से ऐसे छोटे छोटे से कारोबार है जिनको अब हर औरत कर सकती है और हज़ारों कमा सकती है। वो सब बताने से पहले मैं आप लोगों को उन 3 औरतों की एग्जाम्पल ज़रूर सुनाऊंगी, ताकि आप लोगों को उनकी स्टोरी सुन के जो ना आपके अंदर भी कुछ करने का जो जज्बा है ना वो पैदा हो और आप कल से नहीं आज ही से अपना कारोबार स्टार्ट करें। पहली औरत की एग्जाम्पल जिसको मैंने अपनी आंखों से काम स्टार्ट करते देखा और आज वो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे गाँव के साथ ही एक और छोटा सा गाँव है, वहाँ की एक औरत ने फ्रोज़न फूड का काम स्टार्ट किया। शामी, समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें बना के ना वो सेल करने लगी। अच्छा, अब उसने अपने काम की मार्केटिंग कैसे की? उसने ऐसा किया कि पहले जो है ना वो साथ साथ के जो गांव थे ना नज़दीक के, वहाँ पे गई है। वहाँ पे जो ये नान पकौड़े वाली दुकानें होती हैं ना, उन शॉप्स पे गई है, उन आदमियों से बात की है कि आप लोग मुझसे ये चीज़ें लें और सेल करें। तो वो लेने लग गए। ये तो उसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप उसने क्या किया कि पोस्टर छपवाए, उस पर अपना नंबर लिखा और अपने घर का एड्रेस दिया और साथ साथ के जितने भी गांव थे ना वहाँ पे लगा दिए। वो जब भी मार्केटिंग के लिए जाती थी ना तो अपनी चीज़ें साथ लेके जाती थी। वो लोगों को टेस्ट करवाती थी। यकीन माने घर का बना हुआ खाना, साफ़ सुथरा माहौल, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब साथ साथ के जितने भी गाँव थे ना उनको अच्छी तरह से जानने लगे थे, क्योंकि गाँव के एरिया में ना फर्स्ट टाइम किसी ने इस तरह का स्टेप लिया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा। अब अगर किसी के घर में तो कोई दावत है, कोई मंगनी है, कोई पार्टी है या किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा सा फंक्शन है ना, तो सब ऑर्डर करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना उनका बंदा आकर 2 मिनट में दे जाता है। आप लोग यकीन माने कि साल 2 के अंदर अंदर ना माशाल्लाह उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमारे एरिया का हर बंदा उन्हें जानता है, बल्कि कोई भी फंक्शन हो तो लोग उन्हें ऑर्डर दे के आते हैं। और दूसरी उनकी अच्छी बात, उन्होंने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने साफ़ सुथरा, फ्रेश और अच्छा खाना सबको मुहैया किया है, जिसकी वजह से ना उनका कारोबार इतनी जल्दी ग्रो कर गया। मैं बात कर लेती हूँ उन छोटे छोटे कारोबार की जिनको अब हर औरत घर बैठ के आसानी से कर सकती है। पहली एग्जाम्पल तो आप लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से जो है ना आप लोग फ्रोज़न फूड का काम स्टार्ट कर सकती हैं और उसको ग्रो कर सकती हैं। अगर आप लोगों को कपड़े सिलाई करना आते हैं ना तो कपड़े सिलाई करने के साथ साथ आप लोग कपड़े ला के बेचना शुरू कर दें। और जो औरतें आप लोगों के पास कपड़े स्टिच करवाने के लिए आती हैं ना, आप लोग उन हर औरत को बताएं कि मैं ये कपड़े लेके आई हूँ, मैं ये सेल करती हूँ। आप जो है ना दूसरों को भी बताएं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है ना आप लोगों के पास आएंगे। और अगर आप लोगों का कपड़ा अच्छा होगा ना तो वो डेफिनेटली बिकेगा भी। इसकी भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हमारे ना एक जानने वाली हैं, वो बहुत खूबसूरत कपड़े सिलाई करती हैं, बहुत ही अच्छे, जैसा डिज़ाइन उनको दिखाएं वैसा वो बना देती हैं। अच्छा, वो कपड़े सिलाई करती थी, साथ साथ उन्होंने कपड़े रख लिए, कपड़े ला के बेचना शुरू कर दिए। अब जो है ना तकरीबन गाँव की हर औरत उनके पास से कपड़े लेके आती थी।
फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें जो है ना अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि कपड़े स्टिच करके ना लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह मुख्तलिफ बुटीक्स में और ब्रांड्स वगैरह पे होते हैं ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह मुख्तलिफ साइज़ में कपड़े स्टिच करके तो बेचना शुरू कर दिए। चूँकि उनकी बेटियाँ भी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने अपनी माँ को मशवरा दिया कि मामा आप भी इस तरह कपड़ों को बेचें जिस तरह ब्रांड्स पे बिकते हैं। और आज माशाल्लाह से उन्होंने अपनी एक बुटीक बना ली है। उस बुटीक में उन्हीं का कपड़ा आता है, उन्हीं के डिज़ाइन होते हैं और लोग हाथों हाथ ले जाते हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को अपने एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। मैं जो कि एक गाँव में रहती हूँ, जैसे बकरा ईद गुजरती है ना, मैं छोटे छोटे से ना 2 या 3 बकरे ले लेती हूँ। यानी कि जितने मेरे पास पैसे होते हैं ना, उन हिसाब से मैं वो बकरे ले लेती हूँ। और फिर जब ईद आती है मैं उनको सेल करती हूँ तो मुझे बचत भी हो जाती है। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 बकरे लिए थे 25,000 के, यानी कि तब वो छोटे थे। लेकिन जब मैंने सेल किए बकरा ईद पे तो एक जो है ना वो मैंने 75,000 का सेल किया था। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितनी बचत हुई होगी। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचिए कि हम लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात हमारा कारोबार चल जाएगा। नहीं, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हमें कामयाबी मिलेगी और उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। देखिए, आज ही से फैसला करें कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकती।